नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, इससे आप जुड़ चुके हैं और उसके लिए शुक्रिया। आज हम अपनी सीरीज में दूध की सीरीज के ऊपर आगे बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया भर में दूध एक मानव कल्चर के साथ, इंसानी कल्चर, सभ्यता के साथ एसोसिएटेड है। दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो दूध ना पीकर बड़ा हुआ हो। शुरू में हम माँ का दूध पीते हैं और उसके बाद जनरली गाय का दूध पीते हैं। पिछले कुछ दिनों में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या गाय का दूध पहले वाला है या थोड़ा बदल गया है। इस पर हम बात करेंगे और डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने एक वीडियो इस पर पहले भी बनाई थी, बट आज जो मेरी वीडियो होगी ये गाय के ऊपर, उसकी क्वालिटीज के ऊपर आधारित हो। हमारे देश में गाय का एक स्पेशल महत्व है और इसको हम माँ के रूप में लेते हैं। और हम अपने यहाँ की गाय को, जो हमारे भारत माता की गाय हैं, जिसकी कोई 40 की करीब प्रजातियां हैं, गौ माता के नाम से रेफर करते हैं और बुलाते हैं और आदर करते हैं। इसके कंपैरिजन में कुछ गाय की नस्लें हैं जो विदेश में हैं, जो अब अंग्रेजों के आने के बाद विदेश से हिंदुस्तान में आई और क्रॉस ब्रीड होके इंडिया की बनकर रह गई। क्या शुद्ध देसी गाय में और जो ये वाली प्रजातियां हैं इनमें फर्क है, इसके बारे में आज हमारा विषय रहेगा। जो ये गाय हैं, जो देसी गाय हैं, इसमें ये हम सब का बेसिक कर्तव्य होना चाहिए, जानना चाहिए कि हम क्या देखकर गाय को पहचान सकते हैं कि क्या ये देसी गाय है या ये विदेश से आई हुई गाय है। पहले मैं बता दूं, हमारे देश की 40 किस्म की प्रजातियां जो मैंने आपको बताया था, विदेश से भी बहुत सारी हैं, लेकिन दो हैं, HF श्रीन और जर्सी गाय, जिसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। उसकी वजह यह है कि जहाँ तक देसी गाय हैं जो हमारे भारतवर्ष की हैं, वो 4 से 5 लीटर दूध मैक्सिमम दिन में देती है, अपवाद को छोड़कर। जबकि ये जो गाय जैसे जर्सी गाय हैं, ये 20 से 25 से 40 लीटर दूध पर डे दे सकती हैं। यहाँ पर ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, क्योंकि बिजनेस सेंस के हिसाब से ये जो जर्सी गाय वगैरह है, क्योंकि ये दूध बहुत देती हैं, इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ख़ासकर हमारे ग्वालों के यहाँ भी। और इससे अगर दूध निकाला जाए तो सस्ता पड़ता है। ये शुरू कहाँ से हुआ? जब अंग्रेज लोग इंडिया में आए थे तो वहाँ बाहर से वो गाय भी लेकर आए और क्रॉस ब्रीड किया गया और गाय की कई क्रॉस ब्रीड वेराइटीज पैदा हुई। शुरू में तो गाय देसी होती थी और ये सवाल आया नहीं, गाय देसी कैसे आप पहचानेंगे? सबसे पहले तो अगर आप दूर से गाय को देखेंगे तो उसकी पूंछ लंबी होगी, देसी गाय की पूंछ लंबी होगी और वो इतनी लंबी होगी, उसके नीचे के जो हिस्से के बाल हैं जो 4-5 इंच के या आधा फुट के होंगे, वो नीचे लटक रहे होंगे। और लंबी पूंछ होने का फायदा ये है कि अगर उनके पीठ के ऊपर कोई मक्खी, मच्छर बैठते हैं जो इंडिया में बड़ा कॉमन है, तो ये पूंछ मारकर उसको हटा दिया करती हैं। ये वाली चीज विदेशी गाय में, जर्सी गाय वगैरह में नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये गाय हिंदुस्तान की ही है और इंडिया से ही शुरू हुई हैं, तो आप देखेंगे कि इन गायों में, इंडिया की देसी गाय में स्वेट ग्लैंड बहुत होते हैं, पसीना निकलने वाले, जो विदेशी गाय में नहीं होते, जर्सी गाय में नहीं होते। इसका फर्क ये होता है कि जो देसी गाय है इसमें क्योंकि स्वेट ग्लैंड बहुत होते हैं, ये हीट एक्सट्रीम भी बर्दाश्त कर सकती हैं और कुछ प्रदेशों में 40 डिग्री 50 डिग्री तक ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेती हैं और इवन ये बाहर अगर धूप में बैठी हूँ तो जैसे एंजॉय कर रही हूँ। इसके कंपैरिजन में अगर हम विदेशी गाय जैसे जर्सी गाय वगैरह को अपने पास पालते हैं ग्वाला लोग, तो इनको कंफर्टेबल रखने के लिए इनको बार बार नहलाना पड़ता है, इनको कूलर लगाने पड़ते हैं, इनके लिए AC लगाना पड़ता है। फिर साथ में जो हमारी देसी गाय हैं, अगर आप इनको दूर से देखेंगे तो इनके आंखें इतनी खूबसूरत सी लगती है कि अगर आप एक स्क्रीनशॉट सिर्फ आंख का खींच लेंगे, एक देसी गाय का और एक हिरन का नजदीक से देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, दोनों मोर सेम लगेंगे। इनमें एक सौम्यता का प्रतीक आता है
और साथ में इनका यहाँ का हिस्सा, जो माथे का हिस्सा है क्राउन का, यहाँ जैसे मुकुट लगा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ होता है। जो विदेशी गाय है यहाँ बिल्कुल सपाट होता है। उसके बाद अगर आप इसको पीछे को जाएंगे तो एक हम्प होता है, एक कुब निकला हुआ होता है। आप देखोगे जैसे गाय जो पुरानी घूम रही होती थी उनके पीठ में ऐसे एक हम्प होता था। उस हम्प को जो हमारे ग्वाला लोग हैं वो कहते हैं कि ये सूरज की ऊर्जा ले लेता है और उससे जो दूध पैदा होता है उसमें एक गोल्डन कलर होता है। ये हमारी देसी मान्यता है। ये सारी चीजें एक विदेशी गाय में नहीं होती। और जो देसी गाय होती है इनमें एक ये भी होता है, ये बड़ी इमोशनल होती हैं। और एज कम्पेयर टू जो विदेशी गाय, जर्सी गाय है, उनमें वो प्यार, वो इमोशन देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर आप कोई देसी गाय के पास जाएंगे, उसको कुछ खिलाएंगे चारा, तो उसके बाद वो अपनी जीभ से आपके हाथ को चाटना शुरू कर देगी, जैसे आपसे वो प्यार ले रही हो, आपको प्यार दे रही हो। ये वाली चीज जर्सी गाय या विदेशी गाय में उतनी नहीं है जैसा मैंने पढ़ा है। अब उसके बाद जो बाकी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जो देसी गाय है वो इनफर्टाइल देर से होती है, वो काफी ज्यादा बछड़े पैदा करने की क्षमता रखती है और वो 10-10, 12-12, 15-15 बछड़े पैदा कर सकती है। लेकिन जो जर्सी गाय है उसमें 2 या 3 सीक्वेंसेस के बाद और डिलीवरीज नहीं होती और वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये तो हो गई डिफरेंसेस इनके इमोशनल कैरेक्टर में, इनके फिजिकल कैरेक्टर में वगैरह। बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट फर्क जो देखा गया है, जिसके ऊपर आजकल ये डिस्कशन चल रही है और जिस वजह से मैंने आपसे ये डिस्कस किया, वो ये है कि इनके गाय के दूध की क्वालिटी में भी फर्क है। हम नहीं जानते एक लेमन के लिए दूध क्या है। एक सफेद रंग की चीज है जिसके अंदर पानी है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन्स है। लेकिन गाय के दूध, बछड़े के दूध, गाय के दूध, भैंस के दूध, कैमल के दूध, इन बकरी के दूध, इन सब के दूध में क्वालिटी में फर्क होता है। अमीनो एसिड की कॉन्स्टिट्यूशन में भी फर्क होता है। और ये पाया गया है कि एक होता है जिसको हम कहते हैं BCM, बीटा केजो मॉर्फिन। मॉर्फिन तो मॉर्फिन अफीम से आप याद रख सकते हैं। बीटा केजो प्रोटीन का नाम है जो 7 अमीनो एसिड का बना है, BCM7। ये हमने बहुत कॉमनली देखा है जो विदेशी गाय के अंदर मिलता है, जो गाय की प्रकृति को A1 और A2 में बांटता है। और उससे जो मिल्क की क्वालिटी है वो भी डिफरेंट आने लगी है। कुछ स्टडीज हुई थी 210 के बाद जिसमें ये कहा गया था कि दूध से बच्चों में, अब बच्चे क्यों गए, अगर हमारे पास ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई जो ऑटोइम्यून प्रोसेस है बीटा सेल को कम कर कर डायबिटीज करते हैं। तो आजकल हम बहुत डायबिटीज के ऐसे केसेस भी देख रहे हैं जो शुरू में तो रिस्पॉन्ड करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से, टैबलेट से, बट कुछ सालों में उनको इंसुलिन पे जाना पड़ता है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि इसका कारण उनको इस तरह की विदेशी गाय का दूध पिलाने से है, क्योंकि उसको ऊपर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोई ऐसी स्टडीज नहीं हुई, क्योंकि ऐसी स्टडीज होना भी बहुत मुश्किल है। बट ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है, डिस्कशन का विषय है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता था। और बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ आज की वीडियो से कि जो विदेशी गाय है वो A1 टाइप का दूध, जिसमें बीटा केजिन A1 होता है, ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। और हमारी देसी गाय A2 वाला दूध जो A2 बीटा केजिन कंटेन करता है वो ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। और इन दोनों दूध में बहुत फर्क है। वो क्या क्या फर्क है वो मैं आपसे फिर कभी डिस्कस करूंगा। अभी तक जो मैंने आपको बोला मेरे एक पहले वीडियो में, उसके बारे में काफी कुछ है, आप चाहें तो लिंक में जाकर देख सकते हैं। मेरे आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं कॉमन पब्लिक को आगाह कर सकूं कि हर जैसे चमकती हुई सोना नहीं होती, हर सफेद रंग का दूध जो आप पीते हैं वो सेम दूध नहीं होता, दूध में फर्क हो सकता है। और आप जो भी दूध पिए वो एक इन्फॉर्म्ड तरीके से पिए कि क्या आप वो ठीक पी रहे हैं या नहीं पी रहे। और दूध की केवल कीमत पे मत जाए कि वो प्योर दूध है और वो
बहुत सस्ता मिल रहा है, 40 से 50 रुपए लीटर मिल रहा है, या दूध बहुत महंगा मिल रहा है वो भी प्योर दूध है, तो दोनों की कॉस्ट में फर्क क्यों है? क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ इन्वॉल्व होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूंगा कि मेरे इस तरह की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए, और जो है इसको सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक कर दीजिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो मैं इन दोनों दूध में क्या फर्क हो सकता है या होता है, अरे एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया मेरे साथ जोड़ने के।